निगेटिव थिंकिंग इज मोस्ट हार्मफुल फॉर यू। निगेटिव थिंकिंग आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, लेकिन फिर भी आप निगेटिव सोचना बंद नहीं करते हो। निगेटिव सोचने की आदत आपको ऐसी पड़ चुकी है, आप पॉजिटिव सोचना ही नहीं चाहते। आप तो बस निगेटिव सोचना शुरू कर देते हो। डर के बारे में सोचने लगते हो। डर के बारे में नहीं सोचना है, करेज के बारे में सोचना है, साहस के बारे में सोचना है। डर के बारे में सोचना बंद करो, साहस के बारे में सोचना शुरू करो। साहस ही आपको आगे लेकर जा सकता है। अगर आप डर में उलझे रहोगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे, कहीं भी। आपको भी कोई बर्बाद नहीं करता है, बल्कि आपको आपके ही निगेटिव थॉट्स बर्बाद कर देते हैं। आप जो दिन भर निगेटिव सोचते रहते हो, वही थॉट्स जो आपको निगेटिव आते हैं, जो आप निगेटिव सोचते हो, आप बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचते हो। अगर आप आज निगेटिव सोचते हो तो 99% चांस ये है कि आप कल भी निगेटिव ही सोचोगे। आप उनसे बच नहीं सकते हो। आपकी थिंकिंग में ऐड हो चुका है कि हाँ, आपको निगेटिव सोचना ही सोचना है। आप उसे रिमूव नहीं कर सकते। कर भी सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है, और वो आप लगाना नहीं चाहते हो। आपको तो बस पड़ी है कि हाँ, रोज निगेटिव सोचना है, और आप लगे हो निगेटिव सोचने में। निगेटिव सोच सोच के आपने अपनी बॉडी की भी वाट लगा ली है, अपने माइंड की भी वाट लगा ली है, और अपनी थिंकिंग की भी वाट लगा ली है। अपना करियर भी खराब कर लिया है, अपनी पर्सनल लाइफ भी खराब कर लिया है। सब कुछ आपका अनबैलेंस्ड हुआ पड़ा है, लेकिन आप उसके बावजूद भी निगेटिव सोचना बंद नहीं करते हो। निगेटिव थिंकिंग इज मोस्ट हार्मफुल फॉर यू। निगेटिव थिंकिंग आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, लेकिन फिर भी आप निगेटिव सोचना बंद नहीं करते हो। आप सोचते हो बस जो चल रहा है, जैसा चल रहा है वही अच्छा है, जो आपके माइंड में आ रहा है वो भी अच्छा है। आप बदलने की कोशिश नहीं करते हो, ना ही अपनी थिंकिंग को और ना ही खुद को। आप निगेटिव सोचते रहते हो दिन भर आप निगेटिव सोचते रहते हो। निगेटिव सोचने से आपकी नींद भी खराब हो जाती है। आप रात भर भी निगेटिव सोचते रहते हो। निगेटिव सोचने की आदत आपको ऐसी पड़ चुकी है, आप पॉजिटिव सोचना ही नहीं चाहते। आप निगेटिव थिंकिंग में फंस जाते हो, उसमें ट्रैप हो जाते हो, और उसी थिंकिंग के साथ आप आगे बढ़ते रहते हो, और वो थिंकिंग आपको गलत रास्ते पर ले जाती है, गलत डायरेक्शन में ले जाती है। लेकिन आप उसके साथ चलते रहते हो। आप ये तक नहीं देखते, ये तक नोटिस नहीं करते कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, किस रास्ते पर चल रहे हो, और किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो। आप नोटिस नहीं करते हो, आप तो बस चलते रहते हो। आपकी निगेटिव थिंकिंग आपको गलत डायरेक्शन में ले जाती है। इस चीज को नोटिस करो। जब आप निगेटिव सोचते हैं तो आपको बैड फील होता है, आप अच्छा फील नहीं करते हो। जब आप निगेटिव सोचते हो तो आप बैड फील करते हो, आप कुछ गुड फील नहीं करते हो। आपकी फीलिंग्स बैड हो चुकी होती है, आप कुछ अच्छा फील नहीं करते हो, और आप ये तक देखते नहीं हो कि हाँ, आपको निगेटिव सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। बस आप सोचते रहते हो और लगे पड़े हो दिन भर निगेटिव सोचने में। जितना आप सोच सकते हो, जो भी आप सोच सकते हो, बस सोच रहे हो और सोचे ही जा रहे हो। आपको भी नहीं पता है कि आप क्यों सोच रहे हो निगेटिव, बस सोच रहे हो, मेहनत कर रहे हो सोचने में। अगर इतनी मेहनत आप अपने करियर में कर लो, अगर इतनी मेहनत आप स्टडी में कर लो, इतनी मेहनत आप किताबों में कर लो, तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। इस चीज़ को ध्यान दो, इस बात पर ध्यान दो। अगर आप इतनी मेहनत, जितनी मेहनत आप निगेटिव सोचने में लगाते हो, उतनी मेहनत अगर आप अपने करियर में कर लो, किताबों में कर लो, तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो, बहुत आगे, बहुत आगे। अगर आप किताबें भी पढ़ते हो तो आप कितना कुछ सीख सकते हो। जो थिंकिंग आपके माइंड में चलती रहती है निगेटिव, उस थिंकिंग के साथ अगर आप किताबें पढ़ना शुरू कर दो तो आप क्या से क्या सीख सकते हो और क्या से क्या बन सकते हो। जब आपको सोचना ही है तो ये सोचकर सोचो कि कुछ अच्छा ही सोच लूं, कुछ सही ही सोच लो अपने बारे में। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो, आप उलझ जाते हो अपनी ही थिंकिंग में। जब आप कुछ सोच रहे हो तो कुछ अच्छा ही सोच लो अपने बारे में, अपने काम के बारे में ही सोच लो, किसी किताब के बारे में ही सोच लो, किसी अच्छे इंसान के बारे में ही सोच लो। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो, बिल्कुल भी नहीं करते हो। बस आप तो उलझ चुके हो, और ये उलझन आपको कहीं जाने नहीं देती, कहीं भी आपको बांध कर रखती है। ये उलझन बांध कर आपको कहीं निकलने नहीं देती है।
आप किताब पढ़ना चाहो तो आपको किताब नहीं पढ़ने देगी, आप अपने काम में मन लगाना चाहो तो आपको अपने काम में मन नहीं लगाने देगी, कुछ नहीं करने देगी ये निगेटिव थिंकिंग। आप उलझ चुके हो और ये उलझन इतनी स्ट्रांग है, इससे निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। अगर आप निकलने की भी कोशिश करो तो आपको टाइम लगता है इस उलझन से निकलने के लिए। जो उलझन आपने अपने माइंड में बना रखी है निगेटिव थिंकिंग की, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। अरे सब कुछ खराब ही होता है, उसमें से एक दो चीजें तो होंगी कुछ अच्छी हो जाए। लेकिन आप कोशिश कहाँ करते हो? कोशिश कहाँ करते हो? ट्राई करने से ही तो पता चलेगा कि क्या अच्छा होता है और क्या बुरा। आप ट्राई नहीं करते हो, आप तो बस निगेटिव सोचना शुरू कर देते हो, डर के बारे में सोचने लगते हो। डर के बारे में नहीं सोचना है, करेज के बारे में सोचना है, साहस के बारे में सोचना है। डर के बारे में सोचना बंद करो, साहस के बारे में सोचना शुरू करो। साहस ही आपको आगे लेकर जा सकता है। अगर आप डर में उलझे रहोगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे, कहीं भी। आप तो बस निगेटिव सोचना शुरू कर देते हो, डर के बारे में सोचने लगते हो। डर के बारे में नहीं सोचना है, करेज के बारे में सोचना है, साहस के बारे में सोचना है। डर के बारे में सोचना बंद करो, साहस के बारे में सोचना शुरू करो। साहस ही आपको आगे लेकर जा सकता है। अगर आप डर में उलझे रहोगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे, कहीं भी। डर आपको रोक कर रखता है। डर भी एक आपके लिए बहुत बड़ी उलझन है, और डर नाम जैसी कोई चीज नहीं है। इट इज जस्ट ए थॉट। ये सिर्फ आपके माइंड का एक थॉट है जिसको आप पकड़कर बैठे हो। देखो, जब कुछ नया करते हैं या कुछ बड़ा करते हैं तो थोड़ा बहुत तो डर लगता ही है। इसका मतलब ये तो नहीं कि डर को पकड़कर ही बैठ जाओ, नहीं। डर को पकड़कर नहीं बैठना है। डर एक उलझन है, इस उलझन से बाहर निकलो और साहस का सामना करना सीखो। साहस के साथ रहना सीखो, साहस के साथ जीना सीखो। डर के साथ जीना मत सीखो। डर तो आपको उलझा देता है, डर आपको रोक कर रखता है, जबकि डर एक्चुअल में है ही नहीं। डर को छोड़ दो और आगे बढ़ो। जब तक डर को नहीं छोड़ोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। और आगे बढ़ना कितना जरूरी है ये आपको पता है। अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे तो आपकी जिंदगी रुकी रहेगी। एट ए पॉइंट, आप एक ही पॉइंट पर रुके रहोगे। अगर आपको दूसरे पॉइंट पर जाना है, नेक्स्ट पॉइंट लेना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा, तभी आप दूसरे पॉइंट पर जा सकते हो। एक ट्रेन है, एक स्टेशन से अगर दूसरे स्टेशन पर जाना है तो उसको एक स्टेशन छोड़ना पड़ता है, तब वो दूसरे स्टेशन तक चली जाती है। और तीसरे स्टेशन पर जाना है तो दूसरे स्टेशन को छोड़ना पड़ता है, तब वो तीसरे स्टेशन पर जाती है। लेकिन आप छोड़ने को तैयार नहीं हो, आप पकड़ कर बैठ चुके हो, डर को ही पकड़ कर बैठे हो। डर आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। आपकी नहीं, लगभग 80% लोगों की डर रुकावट है। डर के कारण 80% लोग कामयाब नहीं होते हैं। अब सोचो, इस दुनिया में कितनी ज्यादा फेलियर है, वो भी डर के कारण। सिर्फ आपके साथ नहीं है कि आप फेल हो रहे हो या आप कामयाब नहीं होते हो, आपके साथ नहीं है, बहुत लोगों के साथ है, बहुत लोगों के साथ। ये डर किसी को आगे नहीं बढ़ने देता है। जब तक आप फियरलेस नहीं बनोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। फियरलेस होना बहुत जरूरी है। फियरलेस इंसान ही साहसी होता है, बोल्ड होता है, करेजियस होता है। जिसमें डर नहीं है वही इंसान आगे बढ़ता है, जिसमें साहस होता है वही इंसान आगे बढ़ता है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो खुद को डर से बाहर लेकर आना पड़ेगा। ये डर को हटाना पड़ेगा। डर आपको रोक कर रखेगा, आपको कहीं नहीं जाने देगा। डर आपको बांध कर रखेगा, आपको कहीं नहीं जाने देगा। डर आपको जकड़ कर रखेगा, कहीं नहीं जाने देगा। लेकिन आपको जाना तो पड़ेगा ही, निकलना तो पड़ेगा ही। जब तक नहीं निकलोगे तब तक कैसे कामयाब बनोगे? कामयाब नहीं बन पाओगे। अगर कामयाब बनना है तो डर को छोड़ना पड़ेगा, और डर को छोड़ने से आप डरते हो, ये भी आपके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप डर को छोड़ देते हो तब भी आप डरते हो कि कहीं बिना डर के कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। डर से भी प्रॉब्लम है और बिना डर के भी प्रॉब्लम है। यहां आप फंसे हुए हो। डर से भी प्रॉब्लम है और बिना डर के भी प्रॉब्लम है। बिना डर के आपको लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, और ये सोचकर आपको डर लगता रहता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए।
कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इस कारण आपको डर लगता है। और डर में आपको लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, आप एक सर्कल में रोटेट कर रहे हो डर के साथ। डर के साथ आप एक सर्कल में रोटेट कर रहे हो। डर आपके आगे भी है और आपके पीछे भी है। अगर इस डर को हटाना चाहते हो तो अपने सर्कल को तोड़ना पड़ेगा। एक सीधी लाइन में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। लाइन को लंबा करो और आगे बढ़ो, तभी डर खत्म हो सकता है। लेकिन अगर आप इसी तरह डर के साथ सर्कल में रोटेट करते रहे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे नहीं बढ़ पाओगे। गोल गोल घूमने से कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी के लिए सफ़र करना पड़ता है, गोल गोल घूमना नहीं पड़ना। गोल गोल घूमने से कोई कामयाबी नहीं मिलती है, सफ़र तय करना पड़ता है, तभी कामयाबी मिलती है। अगर आप गोल गोल घूमते रहोगे तो आपको कोई कामयाबी नहीं मिलेगी, कोई भी। इसीलिए मैं तो आपको कहता हूँ कि अपने डर को छोड़ो और आगे बढ़ो। जब तक डर में उलझे रहोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी। निगेटिव थिंकिंग आपको हटानी ही होगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। निगेटिव थिंकिंग आपको हटानी ही होगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। निगेटिव थिंकिंग के साथ आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको लगता है कि आप निगेटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ सकते हैं तो आप गलत हो, आप गलत रास्ते पर हो, आप सही रास्ते पर नहीं हो। अगर आपको लगता है कि आप डर के साथ आगे बढ़ सकते हो तो आप नहीं बढ़ सकते। कुछ लोगों को लगता है ऐसा कि वो लोग डर के साथ आगे बढ़ सकते हैं। डर को लेकर वो लोग चाहते हैं कि हम इस काम को कर लें, लेकिन उस काम में वो पहले ही फेल हो जाते हैं। जब तक आप डर का साथ नहीं छोड़ोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक आप डरते रहोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। आंखों में डर नहीं, आंखों में साहस होना चाहिए।